अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक सहेली ने दूसरी सहेली से पूछा, बच्चा पैदा होने की खुशी में तुम्हारे शोहर ने तुम्हें क्या तोहफा दिया? दूसरी सहेली ने कहा, कुछ भी नहीं। पहली सहेली फिर सवाल करते हुए कहा, क्या ये अच्छी बात है? क्या तुम्हारे शोहर की नजर में तुम्हारी कोई कीमत नहीं? इस तरह लफ्जों का ये जहरीला बम गिराकर वो सहेली दूसरे सहेली का दिमाग खराब करके गलत फहमी का बीज बोकर चलती बनी। थोड़ी देर बाद जोहर के वक्त उसका शोहर घर आया और बीवी का मुंह लटका हुआ पाया। फिर दोनों का झगड़ा हुआ, एक दूसरे को लानत भेजी, मार पीट हुई और घर का पुरअमन और पुरसुकून माहौल खराब हो गया। जानते हैं इस पूरे झगड़े की शुरुआत कहां से हुई? उस फजूल जुमले से जो उसकी इयादत करने आई सहेली ने कहा था। आपको पता है उसने किस तरह दिमाग खराब किया हुआ था? इसी तरह जैद ने हामिद से पूछा। एक और दूसरी सिचुएशन लीजिए, उसमें वो सिचुएशन में जैद ने हामिद से पूछा, तुम कहां काम करते हो? हामिद ने कहा, फला फला जगह। फिर जैद ने पूछा, माहाना कितनी तनख्वाह देता है? हामिद ने बोला, 18,000 रुपए। जैद ने कहा, 18,000 रुपए बस? तुम्हारी जिंदगी कैसे कटती है यार इतने पैसों में? थोड़ी देर गपशप के बाद मीटिंग खत्म हुई। जैद 18,000 तनख्वाह को लेकर जो जुमला कहा था उसका असर देखिए। कुछ दिनों बाद हामिद अब अपने काम से बेजार हो गया और तनख्वाह बढ़ाने की डिमांड कर दी, जिसे मालिक ने रद्द कर दिया। इस तरह हामिद जॉब छोड़ दी और बेरोजगार हो गया। पहले इसके पास काम था, अब काम नहीं रहा। चलिए एक और सिचुएशन बताता हूं। एक साहब ने एक शख्स से कहा जो अपने बेटे से अलग रहा करते थे, तुम्हारा बेटा तुमसे बहुत कम मिलने आता है, नहीं? क्या इसे तुमसे मोहब्बत नहीं है? बाप ने कहा, बेटा मसरूफ रहता है, इसके काम का शेड्यूल बहुत सख्त है, इसकी बीवी बच्चे हैं, इसे बहुत कम वक्त मिलता है, इसलिए वो नहीं आ पाता। पहला आदमी बोला, वाह ये क्या बात हुई? तुमने इसे पाला पोसा, इसकी हर ख्वाहिश पूरी की। आप खुद को ख्वामख्वाह समझाते हो कि इसको मसरूफियत की वजह से मिलने के लिए वक्त नहीं मिलता। और फिर कहा, ये तो न मिलने का बहाना है। इस गुफ्तगू के बाद बाप के दिल में बेटे के लिए थोड़ी सी खलश पैदा हो गई। बेटा जब भी मिलने आता वो भी सोचता रहता कि उसके पास सबके लिए वक्त है सिवाय मेरे। याद रखिए, जबान से निकलने वाले अल्फाज दूसरे पर बड़ा गहरा असर डाल सकते हैं। बेशक कुछ लोगों की जुबानों से शैतान बोल जाता है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ सवालात हमें बहुत मासूम लगते हैं। तुमने ये क्यों नहीं खरीदा? तुम्हारे पास ये क्यों नहीं है? तुम इस शख्स के साथ पूरी जिंदगी कैसे चल सकती हो? तुम इसे कैसे मान सकते हो? इस तरह के बेशतर सवालात नादानी में या बिला मकसद हम पूछ बैठते हैं, जबकि ये भूल जाते हैं कि हमारी ये सवालात सुनने वाले के दिल में नफरत या मोहब्बत का कौन सा बीज बो रहे हैं। आज के दौर में हमारे इर्द गिर्द या घरों में जो फसादात हो रहे हैं उनके जड़ तक जाया जाए तो अक्सर इसके पीछे किसी और का हाथ होता है। वो ये नहीं जानते कि नादानी में या जानबूझकर बोले जाने वाले जुमले किसी के जिंदगी को तबाह कर सकते हैं। अजीज दोस्तों, मेरे प्यारे तुलबा व तालिबात,
फसाद फैलाने वाले न बनो। लोगों के घरों में अंधे बन के जाओ और वहां से गूंगा बनकर लौटो।